फिर से एक सुंदर दिन को दान में देने वाले प्रभु की स्तुति और महिमा करते हुए यीशु मसीह के अतुल्य नाम को आप सभी के साथ में बांटती हूँ। यशायाह की किताब 39वां अध्याय 8वां वाक्य इस प्रकार कहता है, हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। अनुग्रहित प्रभु के वचन में से हिजकिय्याह का समय, द डेज ऑफ हिजकिय्याह, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। यहूदा देश का 13वां राजा था हिजकिय्याह। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा आने वाले समय में होने वाली घटनाओं के बारे में हिजकिय्याह राजा को जब पता चलता है, तब उसके जवाब के रूप में हिजकिय्याह राजा यशायाह भविष्यवक्ता से जो कहता है वो अभी हमने ऊपर के वाक्यों में सुना, मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी। यही नहीं बल्कि 33वें अध्याय के 6 वाक्य में हिजकिय्याह से यशायाह भविष्यवक्ता इस प्रकार कहते हैं, तेरे समय में उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत होगी, यहोवा का भय उसका धन होगा। क्यों यहाँ पर प्रभु हिजकिय्याह को आश्वासन देते हैं कि हिजकिय्याह, तेरे दिनों में शांति होगी, तेरे दिनों में सच्चाई होगी, तेरे दिनों में रक्षा और समृद्धि होगी, तेरे दिनों में ज्ञान और यहोवा भक्ति भी होगी। क्या है इन सब बातों का कारण? ये बात हम दूसरे राजा की किताब 18वें अध्याय के 5वें, 6 और 7वें वाक्य में देख सकते हैं। वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था उसका काम सफल होता था। उसने अश्शूर के राजा से बल करके उसकी अधीनता छोड़ दी। क्यों परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा के समय में शांति और सच्चाई दी? इसके प्रमुख कारण हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला, हिजकिय्याह यहोवा परमेश्वर पर आसरा रखता था। दूसरा, वो प्रभु से लिपटा रहा। तीसरा, वो प्रभु को छोड़कर नहीं गया। चौथा, उसने यहोवा की इच्छाओं को माना और अपने जीवन में उन्हें उजागर किया। नीति वचन 25 का पहला वाक्य इस प्रकार कहता है, सुलेमान के नीति वचन जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने तैयार किया था। इन वचनों के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि सुलेमान ने ज्ञान तो जरूर प्राप्त किया लेकिन उस पर चल नहीं पाया। तब उसी ज्ञान को जीवन में प्राप्त करके उस पर चलने वाला और यही नहीं बल्कि अपने जनों को भी उस पर चलने की प्रेरणा देने वाला एक हिजकिय्याह राजा था। ज्ञानी लोगों में सुलेमान का नाम आता है, लेकिन अपने आखिरी के दिनों में सुलेमान अपना ज्ञान खो बैठा। जबकि यहाँ हम देखते हैं कि सारे ज्ञान का स्रोत यहोवा है। ये समझने वाला हिजकिय्याह प्रभु को जानता था, इसलिए सुलेमान की तरह ज्ञान को नष्ट न करके सुलेमान के द्वारा दिए गए नीति वचनों को स्वीकार करता और अपनाता है और अपने जीवन में प्रतिबिंबित भी करता है। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, जब आप पराजित होकर फिर से खड़े होते हैं तो नई शुरुआत करने के लिए और अपने अंत को सुखद और सुंदर बनाने के लिए प्रभु हमारी मदद करने पाए। हमारे जीवन काल में हमारा व्यक्तिगत स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमें एक निर्णय लेना आवश्यक है। हमारे जीवन काल में हमारा घर, हमारी आत्मिकता, हमारी सभा, हमारा समाज कैसा होना चाहिए, इन बातों को लेकर एक व्यक्तिगत धारणा या फिर एक जीवित प्रेरणा हमें होनी चाहिए। आज सुबह के समय हिजकिय्याह राजा के समान प्रभु से हम प्रेम करने वाले बनने पाएं, प्रभु से एक करीबी बंधन बनाने पाएं, प्रार्थना के जीवन का एक स्वभाव बनाएं, यहोवा पे आसरा रखें,
बुरी आदतों से दूर हटकर अच्छाई के द्वारा बुराई पर जीत हासिल करें और ऐसे आगे बढ़ने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। हमारा जीवन विजयी होने पाए, अनेकों के लिए ये एक आश्वासन होने पाए, मार्गदर्शक होने पाए, ऐसा मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ। कल फिर से एक वचन सुनने तक आप सब अनुग्रहित होने पाएं। May God bless all of us abundantly.